मैंने 1 साल कॉलेज कंप्लीट किया, दूसरे साल किया, कॉलेज फिनिश हुआ और आज मैं उनको इतनी दुआएं देती हूँ ना इस बात की कि मैंने उस वक्त कॉलेज कंप्लीट कर लिया जब मैं 17 साल की थी और ऐसा और अब अभी भी वो मेरे पीछे लगे एनसीए के लिए और मुझे भी जाना है एनसीए और अब मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। लेकिन अगर उस वक्त मैं कॉलेज ना करती उसके बाद भी सभी का मैंने कॉलेज साथ साथ कंप्लीट किया, सभी ने लॉ किया, सभी ने कहा चल तू इस यूनिवर्सिटी में जा आर्ट कर ले, ये वो पापा ने बिठाया, पापा ने कहा सब छोड़ो इधर आओ घर में साथ रहो इधर हमारे और मैं लाइक I will bear everything that you have to do आगे यूनिवर्सिटी एंड एवरीथिंग। मैंने कहा नहीं और जब भी हम रात में बैठते हैं, जब भी मैं जाती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो कॉन्वर्सेशन, जब भी अपनी बेटियों के बारे में कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो सभी का और ज़ाहिरा की बात करें, वो हमेशा मेरी भी बात करते हैं कि तुम तीनों को तो शादी करवानी है। तो फिर ये वाली कॉन्वर्सेशन भी आज तक मुझसे किसी ने नहीं की क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बाप नहीं है और मेरी माँ ने मुझसे ये कॉन्वर्सेशन कभी नहीं की कि कोई पसंद है, शादी किससे करनी है। ये वाली कॉन्वर्सेशन भी मुझसे उन्होंने ही की कि बेटा लड़का सही है तो चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, लेकिन अगर मुझे कोई और पसंद आए तो कहते बेटा मेरे कोई ज़रूरत नहीं, मेरी मरी हुई शक्ल देखोगी तुम, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, डन नहीं, आप पसंद कर लें। तो कहते चलो ठीक है, अगर तुम्हें कोई नहीं मिलता मैं कर लूँगा, लेकिन सबसे पहले तेरी होगी, फिर सभी का होगी, फिर ज़ाहिरा की होगी क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। तो वो कंफर्ट ऑब्वियसली मुझे उन्होंने दिया है, लेकिन वो ही है कि मैं जब महीने में एक दफ़ा जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे सर पर कोई है, लेकिन वो पूरी वही बात है ना। नहीं देखो तुम्हारी बिल्कुल बेहतर चर्चा वाली बात सही है कि वो एक हद तक वो चीज़ दे पाए, लेकिन वही बात है ना कि उनसे तुम हमेशा नहीं मिलती। महीने में चले गए, हफ्ते में भी अगर चले गए चलो तो हफ्ते में चले गए, लेकिन एक मैं वो वाली बात कह रहा हूँ कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, मैंने कुछ ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ बेटी घर शादी करके आई और उस लड़के के माँ बाप ने उसको इतनी अपनाइयत दी कि वो अपने माँ बाप जैसा उसको फील देने लगे और वो लड़की भी फिर वही फील देती है। और मैंने सुना है ऐसी लड़कियों के मुँह से कि हमें ये इतना प्यार देते हैं जैसे हमारे अपने माँ बाप ने भी नहीं दिया। मैंने वो चीज़ भी देखी है, तो मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ इस चीज़ में कि आपको इंशाल्लाह ऐसा कोई मिलेगा जिसके माँ बाप आपको अपनी बेटी बना कर रखेंगे और उतना उससे ज़्यादा प्यार देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ऐसा होता होगा, बाप के प्यार में ये होता होगा, यूँ होता होगा, माँ के बारे में ये होता होगा। क्योंकि फिर वो आप उनके साथ रह रहे होगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि वो ममता, वो बाप का प्यार होता किस तरह का है। एक आइडिया तो होता ही इंसान को कि किसी को अगर देख लेता है तो वो इंशाल्लाह मेरी ये दुआ है कि ऐसा ही होगा आपके साथ। बाप का वो प्यार जो कि बेटी को बाप दे सकता है, मुझे लगता है कि मैं इसी वजह से इतनी जो रूठ जाती हूँ ना बात पर, तुम्हें जिससे मसला भी है कि मैं क्यों इतना रूठ जाती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे अल्लाह ने ऐसे दोस्त दिए ज़िंदगी में जो मुझे, चाहे मैं 100 दफ़ा रूठूँ ना, मुझे पता है कि ये नहीं जाएगा बॉस कहीं भी, इसको ये मेरी बात बुरी नहीं लगेगी क्योंकि वो मुझे उतना समझते हैं कि ये तो चाहिए ज़िंदगी में, रूठ जाएगी तो मना लेंगे उसको, चाहे 100 दफ़ा रूठे तो 100 दफ़ा मना लेंगे। तो वो क्योंकि मुझे बाप से नहीं मिला, बेटियां बाप से ही तो रूठती हैं सबसे ज़्यादा, तो मुझे अपनी दोस्तों में मिला है वो कि मैं जितनी दफ़ा रूठूँ मेरे दोस्त मुझे मना लेते हैं। आज भी मैं अगर किसी बाप को देखूँ ना, मैं जब जा रही होती हूँ, रास्ते में होती हूँ, रोड पे होती हूँ, मैं किसी बेटी को देखूँ, उससे बाप कैसे पकड़ा होता है और बाप ऐसे बाइक चला रहा होता है, सुबह सुबह के टाइम में स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है, मैं देखती हूँ और मैं देखती रहती हूँ बस। लाइक उस मंज़र को मैं अपनी आंखों में कैद करना चाहती हूँ जो मंज़र शायद मैंने कभी नहीं गुजारा। और वो एक खूबसूरत फीलिंग है। नहीं भाई, बाप का साया अलग ही होता है। मतलब अब दुनिया में कुछ भी कर लो ना, मैं अगर यहाँ बैठ के अब्बा है मेरा बेटा, भी कुछ भी कर लूँ ना, मेरा बाप है, मैं उसके पास जाऊँगा, बोलूँगा अब्बू क्या हो, ये हो गया, ये हो गया, तो वो अलग ही चीज़ है, वो ढारस ही अलग है। जब आप थोड़े से वो हो जाते हो कि मेरे जो ना सपोर्ट चला गया, तो मैं यही बोलता हूँ कि हमने अब्बा की बहुत बार चीखे भी हैं, मतलब किसी बात पे अपने ही किसी बात पे चीखे भी हैं, चीख कर बात भी की है, कभी चिढ़े भी हैं, कभी भी किया है। तो ये भी अब मुझे खल रहा है, मैंने क्यों किया। अपनी माँ को भी बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ। मैं अपनी माँ के कंगन इसलिए रोज़ पहनती हूँ क्योंकि यार उस औरत ने क्या नहीं किया मेरे लिए, क्या नहीं किया यार। वो बाप भी बनी है, वो भाई भी बनी है, वो माँ का किरदार भी उसने अदा किया, उसने सब किया मेरे लिए ज़िंदगी में और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और आज भी जब मैं लड़ती हूँ ना, मुझे इतना प्राउड होता है अपनी माँ पे कि मेरे मुंह से कभी एक लफ्ज़ ऐसा नहीं निकलता कि किसी की दिल आज़ारी हो, क्योंकि वो मेरी माँ बोलती है मेरे अंदर से, मैं नहीं बोलती, वो मेरी माँ है।
मेरी माँ का